हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे विकारी और अविकारी शब्दों में पढ़ रहे थे विकारी शब्द और दूसरा था अविकारी शब्द। सबसे पहले विकारी शब्द, ये हमने अब तक पढ़ा। 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये 4 प्रकार के विकारी शब्द होते हैं। अब सबसे पहले हम संज्ञा को पढ़ेंगे। तो संज्ञा में जो संज्ञा है, इसका पर्यायवाची शब्द या संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो नाम होता है, यानी किसी का भी नाम। यही परिभाषा में लिखा है कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। ठीक है, परिभाषा क्या लिखी? किसी भी व्यक्ति का नाम, कोई भी संसार में वस्तु है उसका नाम, और कोई भी जो स्थान है उसका नाम, और कोई प्राणी है उसका नाम, या भाव जो गुण दशा धर्म होते हैं उनका ज्ञान या बोध कराने वाले शब्द संज्ञा के लाते हैं। जैसे राम किसी व्यक्ति का नाम है, जयपुर किसी स्थान का नाम है, ये मनुष्यता ये भाव है, किसी व्यक्ति के अंदर मनुष्यता है, गुण है, और ये मनुष्य किसी जाति है। इन सब का नाम का बोध कराते हैं जो सब, वो संज्ञा कहलाते हैं। अब संज्ञा के जो प्रकार हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं। 3 प्रकार दे रखे हैं। पहला जो प्रकार है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाम से स्पष्ट है और यहाँ पर परिभाषा भी दे रखी है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। 2 और प्रकार भी है इसके, एक द्रव्यवाचक संज्ञा और एक समूहवाचक संज्ञा। जो द्रव्यवाचक संज्ञा है वो इसी भाववाचक के अंतर्गत आती है, जिसमें जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं वो इस भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और एक जो समूहवाचक संज्ञा है, जैसे भीड़, कक्षा, सेना, ये जितने भी समूहवाचक संज्ञा के शब्द हैं ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। और व्यक्तिवाचक संज्ञा की जो परिभाषा लिखी है वो है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक वचन का बोध होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक वचन का बोध होता है। हिंदी में आपको पता होना चाहिए वचन कितने हैं। वचन 2 वचन होते हैं हिंदी में, एक वचन और बहुवचन। तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो एक वचन का बोध कराती है। किसका कराती है? एक वचन का, यानी केवल एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध कराने वाली संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी इसमें एक ही स्थान का बोध होगा, या एक ही व्यक्ति का बोध होगा, या एक ही वस्तु का बोध होगा। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर कुछ नाम लिखेंगे, जैसे व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों के नाम में जैसे कैलाश, राजू, राम, कैलाश, सीता, कमला, रमा, जो भी व्यक्तियों के नाम हैं, जो भी मोहम्मद, जो भी जॉर्ज, किसी भी जन्म
जाति का ले लो। कोई भी किसी भी व्यक्ति का जो नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। दूसरा जो उदाहरण है, देशों के नाम, देशों के नाम, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, पाकिस्तान, यानी जितने भी विश्व में देश हैं उनके नाम को भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। तो तीसरा जो एक उदाहरण और बताता हूँ मैं, तीसरा है नदियों के नाम। तीसरा है नदियों के नाम, गंगा, यमुना, विश्व की नदी भी ले लेते हैं, नील नदी, ठीक है, सरस्वती, राजस्थान की भी ले लेते हैं, लूनी नदी, चंबल नदी। ये भी व्यक्तिगत रूप से एक एक जो नदी का नाम है वो शहरों के नाम ले लो, शहरों के नाम ले लो, जयपुर, दिल्ली, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, बम्बई, जितने भी शहर हैं उनके नाम ले लो। कितनी जो पुस्तकें हैं उनके नाम ले लो, पुस्तकों के नाम, जैसे रामायण, महाभारत, बाइबिल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब। इस प्रकार ये सारी की सारी जो संज्ञाएं हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आएंगे। ये कुछ उदाहरण मैंने बताए थे। सबसे पहले व्यक्तियों के नाम बताए थे, देशों के नाम बताए थे, नदियों के नाम बताए थे, पुस्तकों के नाम बताए थे। यानी किसी व्यक्तिगत रूप से किसी एक का नाम खाली नदी कह दे तो उसमें जातिवाचक संज्ञा आएगी, और खाली नील नदी या खाली गंगा नदी कहें तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी। खाली पुस्तक कहें तो जातिवाचक संज्ञा, और कहें रामायण की पुस्तक तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी। खाली देश कहें तो उसमें जातिवाचक संज्ञा आएगी, और किसी देश का नाम कहें तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी। आगे कल हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में, इसकी परिभाषा और इसके उदाहरणों को समझेंगे। धन्यवाद।